मेरे जीवन मेरी जान, तुम तुम्हें सर्वस्व साथी, मेरे दिल मेरे अरमान, मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान, मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। बेकौन सा संबोधन, वो कैसे अभिनंदन, बेकौन सा संबोधन, वो कैसे अभिनंदन, तुम्हें याद करता जन जन, प्यारे प्रभु करुणा निधान, मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान, मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। दिल के ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। मेरे बाबा मेरे प्राण, संगम पर जैसे आदमी को जीने के लिए श्वास जरूरी है ना, सांस नहीं चलेगी तो आदमी नो मोर। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, संगम पर बाप भूला तो बाबा कहता है फिर ये मिलन खत्म। बाप के भूलते ही बाबा कहते, तो मेरे बाबा संगम पर मेरे प्राण, है ना। बाबा अक्सर मुरलियों में बच्चों को कहते हैं कि बच्चे भूल जाते हैं, घड़ी घड़ी याद दिला। घड़ी घड़ी बाबा कहता है मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, अपने को आत्मा समझ, एक बाप को याद करो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे भूल जाते हैं, माया भूला देती है, विघन डाल देती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, फिर बच्चों को क्या लगता है, क्या कहते हैं, कहते सारा दिन ना याद रहती नहीं है बाबा, बीच बीच में माया आ जाती है ना। हम कितने भोले हैं, भोले के बच्चे। आदमी भागता है, बैठता है, खाता है, पीता है, सोता है, लड़ाई झगड़ा करता है, कुछ भी करता है, सांस तो चलती रहती है उसमें। ये थोड़ी है मैंने ध्यान नहीं दिया तो सांस रुक गई, नहीं, ऑटोमेटिक चलती जा रही। बाबा कहते हैं संगम पर तुझ आत्मा का प्राण तेरा बाप है। तुझे लगता है तू भूल गया तो तेरी स्थिति गिर गई, वो योग की जो कमाई थी वो जमाई नहीं हो रही। नहीं, बाबा कहता है बाप तो तेरा प्राण है, तेरे पीछे ही है। हाँ, बाबा कहते हैं तुझे भूल जाता है तो तुझे लगता है कि माया बीच में आ गई। नहीं, बाबा कहता है जैसे सांसें निरंतर चलती हैं, ऐसे बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा बाप भी संगम पर हर पल तुम्हारे साथ है। तुम्हें याद रहे ना रहे, जागृति रहे ना रहे, तुम साक्षी रहो ना रहो, बाबा कहते हैं बाप अपना फर्ज निभा रहा है। तुमने कहा ना यदा यदा ही धर्मस्। तो बाबा कहते हैं मेरा आना ऐसा नहीं कि मुरली सुनाने आऊं और फिर निकल, नहीं बाबा, बुढ़ापे की तरह आऊंगा, बुढ़ापे की तरह एक बार आऊंगा फिर निकलूंगा नहीं, रच बस जाऊंगा तुम्हारे अंदर बाबा। तो ऐसे संकल्पों में, ऐसे माया जाल में फंसना
कि माया घड़ी घड़ी बुला देती है, बार बार देह का भान आ जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराय। ये मन कितने स्वांग रचता है कि बीच में क्रोध आ गया, कि बीच में लोभ आ गया, तो हमें लगता है अरे साक्षी भूल गया, बाबा ही भूल गया, ज्ञान ही भूल गया। नहीं, बाबा कहता है याद रखो, कोई माउंटेन भी चढ़ रहा हो ना तो भी सांस चल रही है, कोई चांद पे भी जा रहा है रॉकेट में तो भी उसकी सांस चल रही है। तुम्हें अटेंशन है या नहीं? बाबा कहता है क्या इतना इतना बाबा कहता है निर्बल के बलराम को जाने हो, नहीं तो तुझ आत्मा 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 करते जाते हो। तो बाबा कहता है याद क्या करते हो? तोता रटन, रटने का विषय नहीं बाबा कहता, तुमको साइलेंस का बल बाबा कहता है बच्चे अपने भीतर जमा करना है। उसके लिए क्या चाहिए? बाबा ने कहा सच्चाई सफाई, है ना। अगर देह के अभिमान से इस मुरली को सुनती हूँ तो सच्चाई सफाई फिर क्या दिखाई देगी? 24 घंटे के भीतर मेरा जो वर्किंग शेड्यूल रहा, सच्चाई सफाई, है ना। ऐसे ही होगा, सारे दिन को हम एक बार देखेंगे, पोता मेल निकाल रहे होंगे, जिसको बाबा कहता है ना अंत में लास्ट में रात को पोता मेल बच्चे थे। तो पोता मेल कैसे निकालूंगी कि सुबह कितने बजे उठी? बाबा की श्रीमत थी कि 6 बजे उठना, लेकिन नींद तो कितनी बार 6 बजे खुली, 5 बजे खुली, घुस गई माया। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा जब शरीर छोड़ देती है, आज देखा ना, आत्मा ने जब शरीर छोड़ दिया उसके लिए दीवार की घड़ी कोई वक्त नहीं रखती। समय आती, समय से पार हो चुकी है वो। ध्यान से देख, हम बहुत जगह जाते हैं बस आंख बंद करके आ जाते हैं, कहते हैं अंतिम दर्शन करने गए। क्या क्या अंतिम दर्शन करने गए? चेहरा देख, ये अंतिम दर्शन नहीं। बाबा कहता है दर्शन के साथ साथ बाबा कहता है अभी दृष्टा पर भी ध्यान देना, जो देखने वाला क्या देख रहा है, क्या देख कर आया, कि डेड बॉडी हिलती डुलती नहीं, सांस नहीं ले रही होती, पूरे 24 घंटे लिटाए रखो, 48 घंटे लिटाए रखो, वो हलचल में ही नहीं आती। कर्मातीत, उसको कोई काम याद ही नहीं आता, कोई मोह उसको सताता नहीं, कोई क्रोध उसको आता नहीं, है ना। जीता जागता आदमी कह देता है मेरे सामने मत आइयो, खबरदार जो मेरी अर्थी को तूने कंधा दिया। मरा हुआ बोलता है इतनी बार। बाबा क्या कहता है अपने को आत्मा समझो, माना शब्दाती, ना तो किसी शब्द को जानती है, ना उसकी ध्वनि साउंड को, ना उसके अर्थ को, उससे पार है। शब्दातीत, समयातीत, कालातीत और कर्मातीत। क्या वहां जाकर अपने भीतर ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे भीतर भी कोई ऐसी लिविंग एनर्जी है जो शब्दातीत भी है, कालातीत भी है, समयातीत, है ना। बहुत सुंदर चीजें सामने आती हैं और बाबा ऐसे ज्ञान रिफ्लेक्ट कर जाता है ना। सोचो किसी ने चश्मा लगा रखा है ना, आजकल स्टूडेंट्स को भी चश्मे लग जाते हैं क्योंकि पढ़ाई बहुत पढ़ते हैं या कह सकते हो मोबाइल ज्यादा देखते हैं।
रीजन कुछ भी हो सकता। तो बच्चे एक दूसरे को ना चिढ़ाते हैं। कैसे? चोखा 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 माना चार आंखें, दो तेरी अपनी और दो ये जो बड़े बड़े ग्लास लगा रखे, चार आंखें, है ना। एक ने दूसरे को कहा चोखा, हम वहीं बैठे सुन रहे हैं। एक ने दूसरे को कहा चोखा, उसने इतनी प्यारी बात करी। उसने कहा जो जो लिविंग एनर्जी है वो मेरी आंखें हैं, दो ही हैं, चश्मा थोड़ी देख सकता है कोई। सच बात कही ना उस बच्चे ने कि आंखें ही तो हैं जिनमें जान है, जो चश्मे के द्वारा देखती है। लेकिन इस चश्मे में थोड़ी कोई लिविंग सेंस पड़ी हुई है। चश्मे में तो आंख नहीं है जो तुम मुझे चार आंख बोले जा रहे हो। यार इतनी, हाँ हम बहुत मेहनत करते हैं ये रियलाइज करने की, आत्मा क्या मन क्या, चिपके पड़े ना दूसरे से, जैसे आंखों के साथ चश्मा चिपका पड़ा, ऐसे ही। आज बाबा ने मुरली में मन जीत और जगत जीत की बात करी, है ना। तो बाबा कहता है जिसने मन को ही जीत लिया उसे तो बाबा कहता है जग जीत। अब मन को जीते कैसे, तो बाबा ने उसके लिए युक्ति भी सुझा दी। बाबा कहते हैं बच्चे कहते हो ना मेरा मन मेरा मन, तो मालिक कौन हो आप? मालिक कौन है? बाबा कहता है फिर जैसे चाहते हो, जितना चाहते हो उतनी देर इंद्रियों से काम ले लेते हो, कि इतना रास्ता पैदल चलना है तो पाँव मना नहीं करते, चलते जाते हैं चलते जाते। कि इतना काम मुझे करना है तो हाथ ये नहीं कहते कि मैं तो नहीं। बाबा कहता है जैसे इंद्रियों को यूज करते हो, ऐसे बाबा कहता है मन को भी, है ना, क्या करना, मन को जीतना। तो कैसे जीतना? बाबा कहता है कंट्रोलिंग पावर। क्योंकि शुरू शुरू में जब एक बच्चा साइकिल भी चलाना सीखता है ना, तो साइकिल के सारे कंट्रोल नहीं है उसके पास अभी। तो क्या क्या देते हैं उसको साइड सपोर्ट। दो टायर की साइकिल है और पीछे वाला जो टायर होगा ना, उसके पीछे और दो छोटे छोटे टायर लगे हुए, कंट्रोलिंग पावर। क्योंकि शुरू शुरू में बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल है बच्चे को। ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो छोटे छोटे से जो टायर हैं पीछे वाले टायर के साथ में, वो उस बच्चे को एक बैकअप दे देते हैं। लेकिन जैसे 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 उस बच्चे की प्रैक्टिस बढ़ेगी, है ना, अभ्यास बढ़ता जाएगा, अब वो क्या कहेगा, कहेगा पापा आप ये पीछे के टायर निकाल दो, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत। तो शुरू शुरू में हमने देख लिया कि जब हम इस रास्ते पे चलते हैं जिसको बाबा ज्ञान मार्ग कहता है, तो हमें भी मन को चलाना कहाँ आता है ना, इतने जन्मों से मन ही हमें चला रहा। तो बाबा भी हमें क्या करता है, संकल्पों की हेल्प देता है ना? बाबा कहते हैं बच्चे आप मालिक हो ना। हाँ, तो बाबा कहता है मालिक जब चाहे जितना चाहे, जैसे कर्मेंद्रियों को यूज करते हो। बाबा कहता है मन वो सूक्ष्म इंद्री है जिनके द्वारा कर्म इंद्रियों को यूज करते हो। तो बाबा ने फिर क्या समझाया, कंट्रोलिंग पावर। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ना मेरा ये जो चश्मा लगा है आंखों पर, चश्मा लगाकर बैठ जाऊं तो शायद समझाने में अच्छा रहे। लगा लूं? लगाते हैं।
ओम शांति। है ना? बाबा भी देखो क्या चीज कैसे समझाए, ये तो वही जाने। क्या बोलेगा ये भी मुझे पता नहीं है कि कहीं सोच रहे हो। मुझे आइडिया भी नहीं था कि चश्मा उठाना है बीच में। अब ध्यान से समझ, ये जो ग्लासेस है ना, ये जो ग्लासेस हैं, इनके अंदर, हालांकि हम कहते हैं तेरा ये ग्लास कितने पावर का है, बात ऐसी ही की जाती है कि कितने पावर का है, कितने पावर का है। लेकिन अल्टीमेटली पता है कहानी क्या है? जितनी पावर का ये ग्लास है, माना उतनी पावर आंखों की कम। है ना? आंखें टेस्ट होती है ना, आंखें टेस्ट करके वो हमें एक नंबर बताता है कि आपको इस नंबर के ग्लासेस पहनने पड़े। ठीक है? अब क्या हुआ हमारे साथ में, 63 जन्म लेते लेते बाबा कहता है बच्चे, आंखें माना ये जो ज्ञान की आंखें समझ रहे हैं, बाबा तो ज्ञान की आंखें ही देता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी ज्ञान की आंखें कैसी हो गई, जैसे अमावस का चांद। बस आत्मा है, तभी शरीर चल रहा है, बाकी जानता कोई भी नहीं आत्मा के बारे में। तो बाबा कहता है फिर सारी पावर किसके पास आ गई? इस ग्लास के पास, मन के पास। अब जैसा ये दिखाता है, जैसा दूसरों ने सिखा दिया, वैसा ये देखता है, जिसको बाबा कहता है मन मत पर। है ना? अब जब बाबा बच्चों से बात करते, तो बाबा अपने को क्या रियलाइज कराना चाहते? बाबा कहते हैं बच्चे सारी पावर आपकी है। इस ग्लास के पास कोई पावर नहीं है। एक वक्त वो था जब आपको इसकी जरूरत नहीं थी, सतयुग में आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, इस डिवाइस की मुझको जरूरत नहीं थी। मन नहीं चला रहा था मुझे, ये मेरा मालिक नहीं बना हुआ था। अभी देखो ना, आंख वाला भी बिना चश्मे के अंधा सा हो जाता, कहते हैं यार चश्मा ले आ, मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। सोचो, अगर एक आदमी अंधा हो, अंधे को आप एक बड़ी पावर का चश्मा पहना दो, आपको क्या लगता है वो देखने लग जाएगा? सारा जो मैजिक है, सारी जो पावर है, वो किसकी है? आत्मा की। अब बाबा मुझको क्यों बार बार कह रहा है बच्चे इसको कंट्रोल करो, इसको कंट्रोल करो, इसको कंट्रोल। क्या देखना है, कितनी देर देखना है कि नहीं देखना, क्या बोलना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है। कंट्रोलिंग पावर। मन चला रहा है इंद्रियों, क्या इसके पास कोई ताकत है? ये मन है मेरा। जब हम सोचते हैं ना कि मन को कंट्रोल करना है ना, तो हमने क्या किया, सारी ताकत इसको डाल। ये मन तो कहते हैं हवाओं जैसा है, घोड़ों जैसा है, चंचल है। अब इसको कंट्रोल करना कितनी शक्ति चाहिए। है ना? कई क्या कहते हैं अभ्यास करना पड़ेगा मन को कंट्रोल करने के लिए। कोई कहता है योग की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि मेरी आंखों की पावर अगर ठीक ठाक हो जाएगी ना, तो सारा कंट्रोल इस पर होगा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। है ना? मन कभी कंट्रोल नहीं होते हैं, माफ करना। मन या तो है या मर गया। मन अमन। है ना? सुमन भी बोलते हैं हम कई बारी मन के लिए, सुमन। बाबा कहता है जो मन शांत है। शांत का मतलब ये नहीं है कि अब कोई विचार नहीं आ रहे, कोई फीलिंग नहीं आ रही, कोई इमोशंस नहीं, नहीं। ये मतलब नहीं है सुमन। उसका मतलब ये है कि मन अपना काम करता जा रहा है, अखाड़े में ही खड़ा है हर समय, हर समय। आज हम जहाँ गए कुछ पल के लिए, आपको ध्यान हो शायद, जितने भी लोग वहां बैठे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, बैठे हुए बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हैं, फिर वो घर के काम याद आ रहे हैं,
फिर मन पूछ रहा है कि घर जाके मुझे नहाना पड़ेगा क्या। कोई कह रहा है मुझे तो वहां बैठ के नींद आ रही थी, झपकी आ रही थी। ये रुकेंगे? इनको रोकने में शक्ति व्यक्त करो। क्या इस चश्मे के पास अपनी कोई ताकत है, ये मुझे कुछ दिखा सके बिना मेरी आंखों के? अगर मैं आंखें बंद करके बैठी हूँ, तो क्या ये ग्लास मुझे कुछ दिखा सकता है? तो बाबा जब मुझको ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तक बाबा कहता है मन डुअलिटी पे चलता है ना। मन के दो पांव हैं, जैसे ये दो ग्लास है मेरे पास। अभी भागेगा किसी चीज के पीछे कि ये कर लूं, वहां चला जाऊं, चला जाऊं, चला जाऊं, चला जाऊं। जैसे वहां कोई लड्डू पड़ा हुआ है, सब ले आए, मैं रह गया। और वहां जाएगा, फिर घड़ी देखना, फिर घड़ी देख। तो बाबा अपने को क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे सारी पावर किसकी है? आप आत्मा की है, साक्षी की है। मन के पास अपनी कोई भी पावर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम आज जहाँ थोड़ी देर के लिए गए, अंतिम दर्शन के लिए, आज एक बहुत प्यारी चीज कुछ सेकंड्स के लिए रियलाइज हुई बस, है ना। बाबा जो ड्युअलिटी है ना, वो हमारे सामने रखता है कि मन को जीतने का अर्थ है। बाबा कहते हैं बच्चे इसका पोस्टमार्टम नहीं करना है, बस पूरा देख लो इसको। बस जिस चीज को परख लेते हो, नॉलेजफुल बन जाते हो, शांत हो जाओ। यही मुक्ति का द्वार है ना। भक्ति पे फंसे हुए थे, भक्ति में फंसे हुए थे ना, तो क्या हुआ? ज्ञान समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। तो भक्ति से मैंने डिशुम डिशुम नहीं करी। किसी मूर्ति के साथ मेरा कोई वैर नहीं था कि तुमने मुझे इतने साल पागल बना के रखा ना, छूट गई। ऐसे ही मन भी, जैसे भक्ति में वो मूर्ति बड़ी रियल लगती है, लगता है मेरे को सुन रही है, मुझे देख रही है ना। कभी कभी देखते हो घर में मंदिर बना हुआ है, वहां आदमी कपड़ा चेंज नहीं करता। क्यों? बैठा वहां देख रहा है कोई वहां? तो बाबा ने आज जो कहा है ना कि मजे में रहे, इसको पकड़। अरे जिसको भगवान मिल गया, वो मजे में क्यों नहीं रहे? लेकिन बाबा कहते हैं वो मन वो मन बाबा कहता है शक्तिशाली है नहीं, लेकिन तुमने उसको शक्तिशाली मान लिया। बातों को शक्ति दे दी, कहानियों को शक्ति दे दी, तुम्हारी कड़वी मीठी यादों को सारी शक्ति दे दी। तो मन तो फिर शक्तिशाली बनकर बैठ। यही तो तुम्हारा गोवर्धन है। इसी को ही बाबा ने कहा है, मन को जीत लिया तुमने, जगत को जीत लिया। अरे मन ही तो जगत है, अलग अलग थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि मन अंदर एक डब्बी पड़ी हुई है और इसको जीत लूंगी तो बाहर की दुनिया जीत लूंगी। नहीं, मन ही है, मन ही जगत बना हुआ है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है मन को जीतने का अर्थ क्या है, कंट्रोलिंग पावर का मतलब क्या समझा तुमने? क्या समझा? जैसे वो बच्चा छोटा सा साइकिल चलाता है ना, तो क्या करता है? अपनी परफेक्शन कहाँ से लेके आता है? सीट पर बैठ के हैंडल ठीक से पकड़ता है, पैडल मारता है, ब्रेक भी संभालता है, घंटी भी बजाता है ना? उसका सारा फोकस इस पर है।
वो इसलिए साइकिल नहीं चला रहा कि ये दो छोटे छोटे टायर पीछे के कब उतरेंगे, कब उतरेंगे, कब उतरेंगे, कि मेरे पास कंट्रोल ही नहीं आ रहा। वो दो टायर पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, मन चलाता जा रहा है मुझे। वो बच्चा उसके बारे में सोच ही नहीं रहा, हेल्प ले रहा है, हेल्प ले रहा है, उन टायर्स की भी हेल्प ले रहा है, उनको यूज कर रहा है। मन दुश्मन नहीं है मेरा जिसको मुझे जीतना है और झंडा गाड़ना है कि मैंने तो मन को जीत। मन ही तो वो सॉफ्टवेयर है जिससे मेरे को 84 पार्ट खेलने होते हैं। आज जब मैं वहां थोड़ी देर के लिए बैठी थी, अब इसको उतार सकती हूँ ना, इसकी जरूरत नहीं है अभी, इस पर जो समझाना था वो समझा दिया। तो आज जहाँ थोड़ी देर के लिए बैठे थे, तो कोई सीनियर दीदी थे वहाँ, तो कुछ कुछ भाई थे, वो दीदी उनको मिला रहे थे कि इनको पहचाना आपने, तो काफी बुजुर्ग हैं, व्हील चेयर पे बैठे हैं। तो किसी एक भाई को सामने लेकर आए तो कहने लगे इनको पहचाना, तो उस भाई का नाम लिए दो तीन बार। मैं सामने, वहाँ बैठे हैं सभी, एक बड़ी प्यारी चीज वहां क्लिक करी। तो कहने लगी इस भाई को पहचाना, इनका ये नाम है, ये नाम है, नाम दो तीन बार रिपीट कर दिया। तो मन में एक ऐसा एक ख्याल सा उठा कि देखो तुम सब यहाँ चल फिर रहे हो ना, तुम्हारे एक एक नाम अभी लिए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, परिचय दिया जा रहा है। अचानक से जैसे बाबा आके मुझे कह रहा है कि देख ये नाम सुना तूने, किसी ने किसी को मिलवाया, कहा ये भाई है, पहचाना इनको आपने, ये भाई है, इनका नाम ये है। तो जैसे बाबा मुझे कह रहा है कि देख हर घड़ी अंतिम दिखाई दे रही है, अंत यही है। लेकिन बाबा कहता है इससे पहले ना एक काम करना है मेरा तुझे। बाबा क्या काम है? मेरे लेवल का दियो, मेरा लेवल तो पता है ना तुझे, बस उतने लेवल तक का दे। बाबा कहते हैं बच्चे, आपको, आप आत्मा को मैंने एक पार्ट प्ले करने को दिया है, ममता का। तुझ आत्मा को, जैसे उस भाई का नाम बताया ना उन्होंने, तो मुझे ये रियलाइज हो रहा था कि हाँ मेरा भी ये नाम है ना। तो आदमी की काम से पहचान है दुनिया में। बाबा मुझको क्या उस समय मैसेज दे के चला गया। बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा, और तेरे को ना ये ममता का पार्ट दिया गया है ना। तो ये आपके लिए एक एक अपॉर्चुनिटी है कि इस रोल को खेलते हुए इसकी परफॉर्मेंस इतनी ब्रिलियंट होनी चाहिए कि सच्चाई सफाई हो। सच्चाई सफाई मैंने अभी कहा ना, वो नहीं कि मैं 4 बजे उठ रही हूँ कि 2 बजे उठ रही हूँ, कि वो सब सच्चाई सफाई समझना। फिर से इसको लगा लेते हैं कि सच्चाई सफाई है ना। सच्चाई सफाई क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा साक्षी है ना। जैसे ये आंखें इन ग्लासेस के थ्रू देख रही है ना, ऐसे ही मैं आत्मा साक्षी हूँ। और ये जो ग्लासेस है ना, ये क्या है? ये क्या है? ये बाबा कहते हैं बच्चे आपके मन की लिखी लिखाई, जैसे तुम भक्ति में कहते थे ना भगवान ने लिख दी, जैसा उसने लिख दिया, भाग्य जैसी किस्मत लिख दी। बाबा कहते हैं बच्चे ये बना बनाया, इसको पावर नहीं देना कि मन बड़ा शक्तिशाली है, इसको मैं कैसे कंट्रोल करूं। नहीं बाबा, आत्मा है तब तो ममता है, आत्मा ही नहीं है तो ममता काहे की फिर? अमिताभ बच्चन ही नहीं है, आज शूटिंग पे आया ही नहीं, तो कुली कहाँ से निकालूं?
कहाँ से निकालूं? बाबा कहता है ये सच्चाई सफाई कि आप कौन हो। मन के थ्रू हम दुनिया देखते हैं, है ना? मन किससे बना हुआ? मन का रॉ मटेरियल क्या है हमारे पास में? सुना सुनाया, देखा दिखाया, समझा समझाया, है ना? कितने अनेक जन्मों का मटेरियल, वो इमोशंस, वो संस्कार ट्रिगर हो जाते हैं आदमी को। कई बार मैं कुछ ऐसी चीजें बोलती हूँ, करती हूँ, मुझे लगता है कि मैंने इस जन्म में तो कभी किया नहीं है। किसी के साथ बैठी हूँ, उसको मैं कुछ गाड़ी के फंक्शंस बता दूंगी कि रेस इतनी कर ले, ये कर ले। कहते आपको आती है? मैं कहा नहीं मुझे आती नहीं, लेकिन बस चला ले ऐसे जैसे बता दी। कहते कहाँ से आ गया बाबा ये सब? पता नहीं कहाँ से आ गया। तो बना बना, है ना? बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा साक्षी, है ना? जैसे ये आंखें हैं ना, तो इस चश्मे के थ्रू हम दुनिया देख लेते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा साक्षी होकर, अब बाबा कहता है मन का, ये जो ग्लासेस है ना, इन ग्लासेस के पास में एक पावर है। मन भी सूक्ष्म शक्ति है आत्मा की। सारे रचे रचाए बने बनाए संस्कार, स्मृतियां, ये मेरे सामने लेकर आता है। ये मेरा दुश्मन नहीं है। ये माया आती बार बार इसीलिए है कि भैया हम आए हुए हैं, हमें जीत ले, हमें जीत ले, मतलब बड़ा दिल कर कर विश्व कल्याणकारी बनने चली है। तो मेरे लिए मेरा विश्व क्या है? मेरा मन। मेरे मन में दुनिया बसती है। आप लोग रहते होगे अपने अपने घरों में, लेकिन मुझसे कोई पूछे कि जोबा को जानते हो, तो यहाँ पर एक दुनिया बसाई है। जोबा का चेहरा, जोबा की आवाज, जोबा की कदकाठी, हाइट, वो सब ट्रिगर कर जाएगी। मन की दुनिया है। कभी कभी सुनते हो ना, कहते मुझे ना वो नाम ध्यान आ रहा है, शक्ल ध्यान नहीं आ रही किसी। कोई कोई बात करते हैं ना आपस में, कहते तेरे को याद नहीं है, वो थोड़ी हेल्दी सी है, मोटी सी है, गोरी सी है। यहाँ फीड है पिक्चर, सारी इंफॉर्मेशन, सारा डाटा, ये स्टोर रूम है हमारा। इसमें जन्मों जन्मों से बहुत कुछ रखा है हमने, संजो के सजा के। बाबा कहते हैं बच्चे, अब बाप तुमको जो ये चाबी दे रहा है इस दरवाजे को खोलने की, तो इसमें बाबा कहता है जब खोलोगे तो पहले तो अंधकार दिखाई देगा, कलयुग दिखाई देगा अपने अंदर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, डरना नहीं। बड़े दिनों से खुली नहीं है गुफा। बाबा कहता है बस देखो। देख के बाबा कहता है कल्पो नहीं, डरो नहीं कि हाय मेरे अंदर इतना गुस्सा है, मेरे अंदर इतना लोभ है, मेरे अंदर जीतना है ना। तो जीतने का मतलब है किसी का दिल जीत। गाना गाते हो ना, जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता। तो बाबा कहते हैं बच्चे माया में कोई शक्ति ही नहीं बेचारी। इस चश्मे में क्या शक्ति है? अंधे को पहनाओ, अंधा कुछ देख लेगा। इसमें कोई शक्ति नहीं, ये माया है। बाबा कहते तू माया जीत, तू आत्मा, तेरे पास पावर है। तू इस मन माया के भीतर क्या देखता है? देख के डरता है, सहमता है, घबराता है, भागता है, आंखें बंद करता है, क्या करता है? या प्रेम से देखता है, कह रहा है मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। किस लिए? किस लिए हूँ? कि बाहर दुनिया में लड़ाई चल रही है, घर में लड़ाई चल रही है, मैं मुंह बंद करके बैठा हूँ, इसलिए मैं शांत स्वरूप हूँ। कोई गाली दे जाए, कोई थप्पड़ मार जाए, मैं तो कुछ नहीं बोलने वाला, ये है मेरा शांत स्वरूप।
प्रेम स्वरूप हूँ। कोई मुझे कितनी भी नफरत करे, लेकिन मुझे हमेशा याद है, मैं तो बार बार रटता हूँ दिन में 108 बारी कि मैं बाबा का बच्चा, ये भी बाबा का बच्चा। अभी ड्युअलिटी है, अभी मैं अलग हूँ बाबा का बच्चा, ये अलग नस्ल का बाबा का बच्चा। नस्लें अभी अभी बाबा करते हैं। जब तक जब तक बाबा कहता है बच्चे आपने अपने सत्य को नहीं पहचाना, तब तक बाबा कहता है आप दूसरे के सत्य को नहीं जान सकते, है ना। तो दूसरे के संस्कार देखोगे, उसकी भाषा बोली पर जाओगे, मन दुखेगा। फिर फिर यहाँ पॉइंट लगा रहे होंगे कि बाबा का बच्चा है, परवश है, अपना पार्ट खेल रही है, सत्युग की आत्मा नहीं है, ज्ञान सुन नहीं रही है, सेंटर जा नहीं रही है, इसलिए मैं प्रेम स्वरूप, क्योंकि मैं इस पे भड़क नहीं रही। ये अभी एक गाना सुन रहे थे ना, मन के एक तारे से गूंजे बस एक यही आवाज, कौन सी? मेरे बाबा मेरे प्राण। एक तारे से, एक ही तार है बस, और कोई तार नहीं है, और कोई धुन नहीं। किसके पास? मन के पास। मन के एक तारे से नहीं जी, मन तो मन है। मन कह ही जाएगा बाबा इस आत्मा का पाठ थोड़ा और बड़ा करता और तेरे यज्ञ में सेवा चलती। बाबा कहते हैं बच्चे आप शक्ति स्वरूप बनते हो कब? जब बाबा कहता है आप ड्रामा को निश्चय बुद्धि होकर स्वीकार करते हो। निश्चय, है ना। कल एक मैसेज आया था कि दीदी जी जो है, बड़ी दीदी सेंटर पे, वो वेंटिलेटर पे, सेंटर पे ये मैसेज गया सब बच्चों के लिए कि मुरली के बाद योग करें दीदी को, है ना। तो सोचो अगर मुझे कोई फोन करके ये बोले कि फलाना इमरजेंसी में है, बीमार है, आप योग करना उसके। अक्सर ऐसे फोन आते हैं, क्या योग करोगे उस सब? पीछे आंखें बंद होएंगी, है ना। सोचो ये आंखें मेरी बंद है अभी, और अब मैंने कि चश्मा लगा लिया, ठीक है। अब मेरा योग क्या है? आत्मा, आत्मिक स्थिति, वो अभी जीरो है, आंखें बंद है। अब ये जो मन है ना, ये बना बनाया सुना सुनाया पैटर्न उसको दोहराएगा कि बाबा वो आपका बच्चा है ना। यज्ञ में इतनी सेवा दी, इस आत्मा को शक्ति देना, ठीक ठाक रहे, आयु अच्छी हो। आप तो आयुष्मान भव का वरदान देने वाले हो ना बाबा। इसको बहुत बातें करनी आती है, रो रो के मनवाना चाहता है कि बाबा इस बार बस सुनने दे, है ना। फर्क नहीं पड़ता हम ये काम भक्ति में कर रहे हैं या ज्ञान में कर रहे हैं, पैटर्न वही है पुराना, संस्कार वही है पुराना। बाबा कहते हैं मैं सच्चाई सफाई की बात करता हूँ, है ना। क्या करते हो, कभी कभी लोगों को देखा होगा, इन ग्लासेस को ना लोग एक कॉटन के कपड़े से कभी कभी साफ कर लेते, देखते हैं ऐसे करते हुए लोगों को। मैं करती नहीं हूँ, लेकिन करके दिखा रही हूँ, है ना। बाबा कहते हैं मुझे सच्चाई सफाई चाहिए, तो हमने क्या किया, ये काम किया। अब सोचो, मैं गरम चाय, गरम पानी कुछ भी पीती हूँ ना, तो यहाँ क्या होगा, ग्लासेस पे फॉग आ जाएगी, फिर मुझे ब्लर दिखाई देने लगे, तो मैं फिर से साफ करूँ। होता है ना ऐसा, जो लगाते हैं चश्मा उनको अच्छे से पता है। बाबा कहते हैं सच्चाई सफाई किसकी? किसकी? आपको ये पता है ना कि चश्मे में ब्लर दिखाई दे रहा है, तो मुझे चश्मा साफ कर, कि आंखें टेस्ट कराने चली जाऊं डॉक्टर के पास कि जरा देखना, अभी अभी तो सब दिख दिख रहा था,
अभी एकदम से ब्लर क्यों दिखाई दे रहा है? वो आंख टेस्ट करेगा, वो कहेगा नहीं आंख तो ठीक है बिल्कुल। चश्मा दिखा जरा, ग्लासेस गंदे हुए पड़े, ग्लासेस गंदे हुए, घिस गए ग्लासेस, ठीक से मेंटेन नहीं करते उसको। तो सच्चाई सफाई किसकी है? इसकी। आत्मा पतित बनी, ये मन की भाषा है। हम यही समझते हैं, बाबा ऐसे ही समझा रहा होता है कि तुम सब पतित बन। कौन सुन रहा है? ममता सुन रही है, क्योंकि ममता ही तो जाना है ना खुद को। आत्मा का तो हमें पता ही नहीं। अभी भी ममता ही सुन रही है कि मैं आत्मा शक्तिशाली कब हूं, जब मैं बाबा को याद कर रही हूँ। अगर मैं बाबा को याद नहीं कर रही हूँ, जितना उतना नहीं कर रही हूँ, तो फिर मेरे में कोई शक्ति भी नहीं आ रही। सच्चाई सफाई, इसको पकड़ना है। बाबा ने कई बार कहा ना मुरली में कि शरीर को नहलाते हैं जाके गंगा में, शरीर को धोते हैं। आत्मा कोई धोने की चीज है? पानी तो इसको गीला नहीं कर सकता। आत्मा की धुलाई चल रही है, धुलाई चल रही है। जितना जितना वो जागती जा रही है, उतना उतना वो अपनी प्योरिटी को अनुभव करती जा रही है। जागना और सोना, ये ड्रामा की नींद है। ये मेरी सच्चाई सफाई। मुझे अपनी सच्चाई सफाई किसी कर्म को करने या ना करने से ऐसे नहीं आएगी, ऐसे नहीं। मरता है ना आदमी, जिसको चश्मा लगा होता है, उसका चश्मा नहीं रह जाता, असली चीज साथ चलती। चश्मे लोग नहीं छोड़ते। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ, मन मना भाव। ये जिन आंखों से दुनिया देखते जा रहे हो, जिस समझ से दुनिया देखते जा रहे हो, बाबा कहता है ये मन मुझे दे दे, वहां इसकी जरूरत नहीं है। ये पुराना घिसा घिसाया, इसकी जरूरत नहीं है। तू शक्तिशाली आत्मा है, अब इसकी जरूरत नहीं है तुझे। कि तू लोगों के बारे में क्या सोचती, दुनिया के बारे में, अपने बारे में, अनेक जन्मों के बारे में, भगवान के बारे में, कर्मों के बारे में। बाबा कहता है अब इस चश्मे की जरूरत नहीं, मन मना भाव। इसी की वजह से तुमको बाबा कहता है राहु का ग्रहण लगा हुआ है, दे दान छूटे ग्रहण, ये है वो। अब ये तो मैंने उतार के रख दिया। अब मन कोई ऐसी चीज नहीं है जो उतार के रखा जाए। मन सूक्ष्म, एक है दृष्टि, एक है दृष्टिकोण। बाबा कहते हैं बच्चे, दृष्टिकोण है ना वो मुझे दे दो, दृष्टि अपने पास रखो, वो तुम्हारी सच्चाई सफाई। दृष्टिकोण मुझे ला के दे कि तुम दुख के बारे में क्या समझते हो, दर्द के बारे में क्या सोचते हो, तकलीफ के बारे में क्या सोचते हो, है ना। आत्मा ने इन सब शब्दों के साथ में तालमेल बिठाया हुआ है बड़े अच्छे से, है ना। आप देखना जब हम किचन में कभी कभी काम करते हैं ना, तो क्या होता है, चाकू अगर धार तेज हो, तो कई बार हम क्या कहते हैं, मेरी उंगली कट गई। ठीक है। अब जो कभी रसोई घर में घुसा नहीं होगा, वो सुने कि प्याज छिलते हुए, सब्जी काटते हुए उंगली कट गई, तो वो क्या सोचेगा, सोचेगा ये उंगली कट के गिर गई। लेकिन जो रोज ये कुश्ती लड़ रहा है, वो क्या करेगा, उंगली कट गई, फिर से लगा काटने में, हाथ चल रहे हैं उसके। एक तालमेल बंधा है दर्द से, शब्दों से, उनकी वाइब्रेशन से। कोई सोचेगा है उसकी उंगली कट गई, बड़ा ऑपरेशन हो रहा होगा, अब उसके हाथ में 4 उंगलियां होंगी। जिसको पता, और जिसकी आए दिन कटती रहती, उसको कोई फर्क नहीं।
वो कहते 2 मिनट नल के नीचे रखो और अपना काम, अरे इतना टाइम नहीं है कि इसको देखते फिर अपने आप ठीक होने वाला है ये कुछ मिनटों में। कईयों के हाथ देखो ना, उसमें चाकू के कट रोज दिखाई देते। बाबा कहते हैं बच्चे, ये मन, ये तुम्हारी सुनी सुनाई बातें, कि पतित हूँ, विकारों की कट है, पापों का बोझा सर पर है, एक का 100 गुना दंड है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये मन माया, ये मन मना भव, मुझे करो सब कुछ बाप के हवाले करना, ये है तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य कर्म। ये करते ही बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे अंदर समर्थी आएगी, टू बी लाइक फादर, बाप समान। आज कहा है ना बाबा ने, लक्ष्य क्या है बच्चों का, कहते हैं बाप समान बनना, बनना है। मन कह रहा है बनना है, तो बनने के लिए फिर क्या क्या करना है ना, बहुत सारा होमवर्क, बहुत सारी कंडीशंस हैं जो मुझे फुलफिल करनी पड़ेंगी सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक, क्योंकि बाबा की श्रीमत है 9 बजे गिर जाओ बिस्तर पे। कर्म करते हुए ये स्वमान हो, दूसरी आत्मा के साथ व्यवहार करते हुए ये स्वमान हो, है ना। तो सारा दिन में जो जो एक्टिविटीज मैं करती चली जाऊंगी, उसमें कोई ना कोई कंडीशन मुझे फुलफिल करनी पड़ेगी। और जब मैं स्किप करूंगी, भूलूंगी, समय नहीं दे पाऊंगी, कहीं और भागना पड़ जाएगा, उस समय मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग मेरा। इस चश्मे को पहनकर सामने वाला बैठा हुआ मुझे मेरी मम्मी दिखाई देगा, उसकी एक उम्र दिखाई देगी, उसकी बीमारी दिखाई देगी, उसका दर्द दिखाई देगा, जो सीधा मुझे अटैक करेगा कि मेरी मदद। इस चश्मे से देह का भान बढ़ेगा, बढ़ता ही जाता है ना। बाबा कहता है नष्ट मोह, तो ये चश्मे उतारने पड़ेंगे। ये चश्मा उतारते ही सामने वाली आत्मा अब मेरी मम्मी नहीं दिखाई दे रही, अब उसकी डिग्री बढ़ा दी बाबा ने, उसका स्वमान, उसका सम्मान बढ़ा दिया बाबा ने कि बच्चे, अगर तू 84 जन्म लेने वाली आत्मा है, तो ये वो आत्मा है जो तेरे को 84 पार लगा रही है। इसके द्वारा तू आया है दुनिया में। इसको लाचार कमजोर मत समझना। ये आत्मा कितने श्रेष्ठ पाठ खेलती है। अरे कृष्ण की माँ देवकी भूली क्या किसी को? किसी को भी नहीं भूली। और बाबा कहते तुम हद में चलोगे ना, तो इन आंखों के आंसू सूखने नहीं वाले। भोग बल बढ़ेगा, पल पल याद सताएगी, पल पल मन दुख भोगेगा। ये है माया की चमाट कि क्यों मेरे साथ ऐसे हुआ, है ना। करता है ना मन, ये माया की चमाटे हैं। खुद ही आंसू बहा रहा है आदमी, खुद ही रो रो के चुप हो रहा है, फिर दोबारा रो रहा है, फिर चुप हो रहा है। वो कह रहा है उसकी वजह से हो रहा हूँ, इसकी वजह से हो रहा हूँ, ये सामने वाला है ऐसा। फिर वो हाथ नहीं आया तो भगवान से नाराज कि ऐसे लोग मुझे ही देने थे। बाबा कहते हैं बच्चे, इस देह भान के चश्मे को बाप के हवाले करो, उसको आत्मा देखो, उसके सत्य को देखो। आज एक बहुत प्यारा स्टेटस मिला हमें, अगर किसी ने चेक किया हो स्टेटस, उसमें लिखा हुआ है कि आदमी का किरदार अच्छा या बुरा होता है, हम कभी अच्छे बुरे नहीं, कृष्ण, है ना। जैसे सोचो, सामने बहुत सुंदर कोई चीज पड़ी हुई है, मेरे सामने ताजमहल ही खड़ा हो, और इस तरफ गंदा नाला बह, क्या ताजमहल को देखने से मेरी आंखें बहुत सुंदर हो गई और गंदगी का ढेर देखने से ये अंधी हुए जा रही है? नहीं,
जो चीज जैसी है, जो ब्यूटीफुल है, वो मुझे ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। जो चीज अगली है, बदसूरत है, वो मुझे बदसूरत दिखाई दे रही है। क्या ये मेरी दृष्टि का दोष है या गुण है? ताजमहल भी बाहर है, कूड़े का ढेर भी बाहर। मैं कौन? ऑब्जर्वर, साक्षी, देखने। अच्छा कर्म बाहर, बुरा कर्म बाहर। ड्रामा ड्रामा बना बनाया, मैं केवल साक्षी। ये मेरी समर्थी है कि मैं इस भव सागर में डूबूंगी नहीं। माया आएगी तो सही, हिचकोले तो देगी कि देख ये कर्म तूने कैसा किया, ये कैसा किया। लेकिन हम भी बाप के कंधे चढ़ के देखें, बाप की शक्ति को यूज करें, है ना? तो बाबा अपने को समझा रहा है। बाबा कहता है अगर आपने ये सोचना शुरू किया कि मन को कंट्रोल कैसे करना है, तो बाबा ने कहा फिर युद्ध लड़ने से पहले ही हार गए। मन, बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है, इसको तू कैसे हराएगा? इसको नहीं हरा सकते। मन है वो सॉफ्टवेयर, वो जिसमें 84 जन्मों की कहानियां, वो संस्कार सब फिक्स्ड पड़े हुए। अब बाबा कहता है तू सोचे कि एक हाथ काट दूं, रावण के जो संस्कार है ना, ये 5 विकार है, ये काट के बाप को दे देता हूँ। कटेंगे। बाबा को वर्ड यूज करने पड़ते हैं हमको समझाने के, है ना, कि भोग बल पर योग बल की जीत होगी। समझे? एक दब जाएगा और एक उसके ऊपर आ जाएगा। हेड नीचे होगा तो टेल ऊपर है, टेल नीचे है तो हेड ऊपर है। खत्म कुछ भी नहीं हो रहा। बाबा कहता है ड्रामा हूबहू रिपीट होगा। फिर से कलयुग भी आने वाला। अभी सतयुग जाने की तैयारी कर रहे हो, फिर से कलयुग भी तो आएगा। जब 84 पार्ट मुझे खेलने ही है, तो राशन तो होना पूरा। कहीं 5 दिन 4 दिन जाता है आदमी, उस हिसाब से राशन भरता है अपना, कि ट्रेन में इतने घंटे का सफर है, मुझे राशन चाहिए इतने समय। मैं सोच रही हूँ ये राशन बेकार है, फालतू का है। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा अविनाशी है और सत्य है। सत्य घटता बढ़ता नहीं। सत्य घटता बढ़ता नहीं। ये जो बाबा बच्चों को महावाक्य सुनाता है, क्यों महावाक्य कहते हैं हम इसको? क्योंकि ये कभी बदलते नहीं। हूबहू बाबा कहता है जो कल पहले जो सुनाया वही सुना, घटता बढ़ता नहीं। कि तुम्हारे लिए बदल जाएगा, किसी और के लिए कुछ हो जाएगा, तुम्हारे लिए कुछ और हो जाएगा। पवित्रता मतलब पवित्र, सबके लिए एक समान। तो वो पवित्रता क्या है? मन से 2 गज की दूरी। इसको करने का साहस चाहिए। बल्कि मुझे तो कई बार ये लगता है कि संगम पर हमको पुरुषार्थ ना करने का बल चाहिए। कर करके तो हमने बहुत कुछ देख लिया। आज भी बाबा कह रहा है होमवर्क, पिछला होमवर्क, ये होमवर्क पूछेंगे, जोन को दिया, टीचर्स तैयार है। कितना होमवर्क बच्चों को दिए चला जाता है। इसको निकाल देती हूँ, मुझे इससे थोड़ी तकलीफ सी लगती है जैसे, है ना? तो जो ओरिजिनल चीज है, बाबा कहता है बच्चे अब मजे लो इस। क्या तुम, बाबा कहता है ये पुरानी तकिया नुसी। हाँ? कोई बच्चा होता है, वो दादे का चश्मा हमने लगाया है खूब, वो हमें खूब डांटते थे। छोटे छोटे बच्चे होते थे, वो दादे का चश्मा होता था, वो कई बार कहते थे जा मेरा चश्मा ला दे दे। उस तक आने तक वो चश्मा ऐसे ऐसे आंख पर लगा के देखते, और ऐसा भी लगता था कि ये तो अंधा करेगा चश्मा।
और वो गुस्सा होते थे, ते आंख पे ये चश्मा लगेगा तो तुम अंधे हो जाओ। मतलब समझे किसी और की राय लेकर, किसी और के दृष्टिकोण से अगर मैंने सामने वाले को देखा तो अंधी ही हो जाऊं। तेरी नजर में वो कैसा है, क्या करूं, क्या बोलूं उसको मैं? अरे उसके पास अपने खुद के संस्कार है ना। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात ले लेते हैं, शायद काम आ जाएगी, है ना। कुछ लोग, मेरे में तो नहीं है वो चीज, मैं मुंह फटू, देखा ही होगा आपने तो। मैंने जीवन में कभी राय ली नहीं है किसी से, जो मन में आया वो कर लिया। लेकिन कई लोगों को देखते हो ना, वो छोटी छोटी बात पे राय लेंगे। जैसे आज या पता नहीं कल शायद एक फोन था अपने पास, वो कहते मेरी जो मेड है ना वो थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ करती है, तो क्या बोलूं, सॉफ्टली बोलूं, थोड़ा हार्डली बोलूं, है ना। तो मेरे पास एक संस्कार है, मैंने बहुत लोगों से डील की है। लोगों को टैकल करना, साम दाम दंड भेद मेरे लिए बहुत छोटी सी बात होती है ना। समझ जाता है ना आदमी बात करते करते सामने वाले से कि ये कितना झटका झेल सकता है। पता चलता है कि ये बात मैं इसको इस लिहाजे में करूंगा तब इसे समझ में आएगी, इसके साथ इस लिहाजे में बात नहीं करूंगा, ऐसे करूंगा इतने में समझ में आ जाए। ये मेरी एक अपनी खुद की लगा लो हरात्मा का स्वभाव संस्कार है। आप अगर मुझसे राय लोगे, मैं अपने चश्मे से देखकर बताऊंगी कि हाँ ऐसे करो। लेकिन मेरी पावर का चश्मा आपकी आंखों पर अगर लगा दिया जाएगा तो आप अंधे हो जाओ। आपके पास एक अपना खुद का संस्कार, शायद आप किसी से इतना हार्ड बात कर ही नहीं पाओ, और उसका जो इल्जाम होगा, मतलब इल्जाम नहीं, मतलब जो उसका अंजाम होगा, है ना। सोचो मैंने कभी किसी के कहने से बड़े टशन में आकर बड़े जोश के साथ दो बातें उसको कर दी, और सामने वाला कह रहा है मैडम ये आपका काम, आप जानो आपका काम जाने। कुछ कुछ भी पॉसिबल है। जब आप अपने तुरीन से बाहर निकालोगे तो सामने वाला भी तो। कई लोग बड़ी जल्दी विड्रॉ करते हैं, कहते हैं हमें काम की कमी नहीं है, पकड़ अपना काम, हमें आदत नहीं है सुनने की। कई बेचारे होंगे जो मजबूरी में कह लेंगे ठीक है ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो क्या करना है हमेशा, बाबा कहता है ना सतयुग में जो महाराजे होते हैं वो बाबा कहता है वो वजीर नहीं यूज करते, उनको किसी की राय की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या कर लूं, कैसे बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं। अब मन में तो आ रहा है कि बोल लूं, लेकिन तू बता बोलूं कि नहीं बोलूं। तो किसी और का चश्मा, अपनी बुद्धि का बल, अपनी समझ का बल, लोगों को समझना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, अगला किस लेवल का आदमी किस तरह की बात को अंडरस्टैंड करेगा। पता चलता है ना सब्जी में नमक कितना जाना चाहिए, बस उतनी सी बात कि चीनी कितनी जानी चाहिए। मीठा भी ज्यादा नुकसान है, नमक भी ज्यादा नुकसान, दोनों का बैलेंस ये है पब्लिक डीलिंग। इसको बाबा बच्चों को समझा, है ना। नहीं तो फिर दूसरे की पूंछ पकड़ोगे, उसके लिए छोटी सी बात है, उसको अगर कोई बोल दे कि हम टाटा बाय बाय हम नहीं कर सकते, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हो सकता है सामने वाले के लिए कहे यार मैंने तो गलती करी तेरे से पूछ के, काश नहीं बोलती ऐसे तो इतनी बात तो नहीं बिगड़ती। ये मन है, मन सबका बना बनाया अपना अपना ड्रामा है, किसी को कंट्रोल कोई कर नहीं सकता। हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरे को खाक करें।
दूसरे के मन को चलाना चाह रहे हैं कि ऐसे नहीं सोचो, ऐसे बोलो, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मानते हैं दूसरे? नहीं। उनकी आंखों के हिसाब से वो जो चश्मा उनको लगा हुआ है, उनके लिए वो परफेक्ट है। हर आदमी के लिए अपनी अपनी सोच परफेक्ट होती है। होती है, नहीं होती? तुम किसी को कितना भी गलत बोलते रहो, उसको भी फर्क नहीं पड़ता। कहते तेरे कहने से, तेरे से पूछ के चलेंगे, हमें अकल नहीं है क्या? हम रोटी को चोची बोल रहे? सब सियान है ना। तो क्या करना है अपने को? हाँ, गदर फिल्म देखी ना, उसमें क्या दिखाया है? अगर किसी ने देखी हो गदर फिल्म, गदर फिल्म में जो सनी देओल दिखाया है, वो मालगाड़ी पे चढ़ जाता। माया अपना काम करेगी, आकर के उस गाड़ी को माया घेरेगी, आग लगाएगी डब्बे में, ऊपर से हेलीकॉप्टर से भी गोलियां चलेंगी। लेकिन सनी देओल क्या कर रहा है? सनी देओल ने चश्मा उतारा है। सनी देओल क्या कर रहा है? बाबा कहता है ना, तुम समस्या नहीं, तुम समाधान, बाबा कहता है खोजो। तो वो अपना काम करते जा रहे हैं। फिल्म देखी हो किसी ने तो ऐसा लगता है कि यहाँ से बचना बड़ा मुश्किल है भैया। लेकिन क्या करें, ये धर्मेंद्र की औलाद है ना, ये कर जाएगी। ये हीरो है ना, ये निकल जाएगा। लोग उसको ऊपर ढूंढ रहे हैं मालगाड़ी में, वो मालगाड़ी के नीचे से अपना रास्ता बना, रस्सियों को पकड़ता हुआ, गोलियों से बचता हुआ, कैसे 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 वो इंजन में जा रहा है, ड्राइवर को बाहर फेंक कर, और जो पूरी मालगाड़ी है उसको उस इंजन से अलग करके भाग गया, सेफ हो गया। बाबू कहता है एक तरफ है भोग बल, ये सब विपरीत परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां, ऑपोजिशन, ये मन के संकल्प विकल्प। कल बाबा ने बहुत सुंदर आंसर दे दिया इस पर, अगर मन की कंट्रोलिंग पावर की हम बात करें, है ना। बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं मन में ना संकल्प विकल्प आते रहते हैं, ये नेचर है उसकी, ये उसकी नेचर है बाबा, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुमको ना इससे कुश्ती नहीं लड़नी चाहिए, बुढ़ियों के साथ नहीं खेलो। बाबा कहते, कोई भी बाबा कहता है पेपर है, सदा थोड़ी आया और जाएगा, घूम रहा है ना चक्र, समय बीतता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप क्या, आपको सिर्फ एक ही काम करना है। कौन सा? आज बाबा ने बहुत सुंदर भी एक एग्जाम्पल भी दे दिया। बाबा कहते हैं जैसे भक्ति में तुमने ब्रह्मा को कहाँ बैठा देखा है? कमल के फूल पर। बस बाबा इतनी, बाबा कहता है कोमल प्रवृत्ति कोमल दृष्टि तुम्हारी हो जैसे कमल का फूल है। ब्यूटी समझना, फूल पर नजरें गड़ जाती हैं, कमल के फूल पर। हम कीचड़ को नहीं समझ पाते, कीचड़ से घिन आ रही है, फूल पे नजरें गड़ी। बाबा कहते हैं दोनों का बड़ा गहरा तालमेल, बड़ा गहरा। ये जो मन है ना, मड समझना इसको, मड, कीचड़। मिट्टी में ताकत होती है, मिट्टी सिर्फ ये तन नहीं है कि 5 तत्वों का ये तन बना है, मन भी है भैया। मन, मिट्टी के अंदर कितने पोषक तत्व होते हैं सोचो। मनी तो है जिसमें लोभ पड़ा, मनी तो है जिसमें मोह पड़ा, मनी तो है जिसके अंदर क्रोध पड़ा, नेगेटिव एनर्जी है। बाबा कहते हैं बच्चे इसी नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता हूं, है ना। अभी मोह किसमें है? शरीर में, बच्चे में, दुकान में, मकान में, पति में, पत्नी। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो ये तुम्हें दुख देगा,
मैं क्या करूंगा? बाबा कहते हैं बच्चे, मोह को प्रेम में बदल दूंगा। तुम्हारा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा मैं अविनाशी हूँ, तू आत्मा भी अविनाशी है। यहाँ बाबा कहता है ठगी नहीं होगी, धोखा नहीं होगा। मेरे बनोगे तो बाबा कहता है सब ले जाओगे, सब कुछ। और दुनिया के पीछे भागोगे तो कहोगे क्या ले गया बेचारा। बहन से बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो पूछ रहे थे, कहते हैं वो कल हम जब जाएंगे शमशान भूमि तो वहां चादर ले जाए। आत्मा तो उड़ती नहीं है, आत्मा तो अशरीर। उसको जो हम उड़ा सकते हैं, वो यहाँ कीचड़ में कमल खिला है। ये मेरी प्योरिटी है, ये मेरी सच्चाई सफाई है। इसी सच्चाई सफाई से जब मैं उस आत्मा की ओर देखती हूँ, तो मुझे उसका तन, उसकी बीमारी, उसकी एज, ये सब कंसीडर नहीं होता। तो संदेशी का पार्ट देखते हो ना, कि संदेशी जाती है वतन, तो वतन में क्या देखती है? वो आत्मा तो बाबा के साथ रूरी हाथ में। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप की याद की चादर, बस इतनी चादर में पैर फंसा, जा सकती। कहते ना, जितनी चादर उतने पाँव। बस एक बाप की याद। मरता है, लोगों को देखते हो ना, वो ऐसी चादर ओढ़ उड़ते हैं, राम राम लिखा होगा उसके ऊपर, कहीं हरे रामा हरे कृष्णा लिखा होगा, ऐसी चादर ओढ़ते हैं, वो शमशान तक ले जाते। बाबा कहते हैं बच्चे, आप अपने सत्य को देख चुके हो, बस उस आत्मा का सत्य यही। कुछ दे सकते हैं। बाबा कहते हैं जितनी योग युक्त आपकी स्थिति होगी, आप तो, बाबा कहता है बच्चे, रानी मक्खी बनकर ना संसार की सर्व आत्माओं को पीछे पीछे ले आओ। एक को चादर क्या पहनानी बाबा की याद। सारी दुनिया तरस रही है, तड़प रही। हमने ओढ़ी, हम बने मरजीवा, है ना। वहां माउंट आबू जाते हैं ना, तो वहां मरजीवा भोग लगवाते हैं, तो वहां एक एक चादर देते हैं उन सब। एक एक चादर मिल जाती है हम सबको वहां से। लेकिन हम फिर भी मरते नहीं। लोग पता नहीं हर साल जाते हैं, जितनी बार जाते हैं उतनी बार मरजीवा भोग लगाते हैं। चादरों पे चादरें घर में इकट्ठी होती चली जाती। लेकिन ये चादर की सेंस क्या बनी? बाबा कहते हैं सिमट गई ना तुम्हारी दुनिया इस चादर में। किसी से कोई अपेक्षा, कोई आश है? देखो तो सही, वो जाने वाला उस चादर में सिमट गया। अब वो किसी से अपेक्षा नहीं करता, किसी से दुख नहीं लेता, किसी को दुख नहीं देता। आपने लपेटी ऐसी चादर, ऐसी चादर बाजार में बिकेगी। ये एक बाप की याद है, जो बाबा कहता है बच्चे तुमको संसार से न्यारा बनाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये अंतिम अध्याय है गीता का। कौन सा? अब घर जा। तो बाबा कहता है जैसे ही तुम्हारी बुद्धि व्यर्थ से उपराम होती है, आप क्या देखते हो? मैं घर पर ही हूँ, कहीं गया ही नहीं। ये 84 जन्म, ये तो मन भटका है। मन स्मृतियां बनाता है, मेरा पुराना घर था, फिर मैंने यहाँ शिफ्ट कर लिया, शादी से पहले वहां रहते थे, अब यहाँ रहता हूँ। बाबू कहते हैं बच्चे, ये चश्मा, ये मुझको लाओ, दे दो।
ये तुम्हारी स्मृतियां, ये कहानियां, ये बाबा कहता है तुम्हारे लिए गोवर्धन बन जाएंगे, भीष्म के बाण बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब ज्ञान का अमृत पीते चलो। तो ज्ञान का अमृत पीते चले जाएंगे तो बाबा कहता है फिर जो विष है, जो व्यर्थ है, आपका नहीं है, आएगा जरूर। पूतना बाज नहीं आएगी, पूतना अपना काम करेगी, उसको मिला हुआ है ड्रामा में वो पार्ट की तू जा कृष्ण को उठा, इसको जहर पिला, वो बाज नहीं आएगी। रावण के मल्टीपल हेड्स हैं, मल्टीपल प्लानिंग है माया के पास में कि साम दाम दंड भेद, देख तो सही कैसे काबू आएगा ये। बाबा कहते हैं बच्चे सच्चाई सफाई हर मूवमेंट पर। जो बाबा मुझे कहते हैं ना दे दान तो छूटे ग्रह, प्रतिज्ञा करो प्रतिज्ञा करो, ये ऐसा नहीं है कि मैंने ये 5 विकारों की प्रतिज्ञा कर दी, बाबा ये लो मैंने ये पर्ची बना दी, ये 5 विकार आज से मैं आपको देता हूँ, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आंखों को देखो ना अपनी, आंखों को देखो इसकी प्रकृति क्या है, सारा दिन देखती है लेकिन ऐसे हमेशा खुली नहीं रहती, बीच बीच में पलकें कितनी बार झपकती। तो जितनी बार वो पलक नीचे गिरती है झपकती है, उतनी बार आंख को थोड़ा रेस्ट मिलता है। ये पलकें अंदर डस्ट जाने से सेफ्टी करती है। तो बाबा भी मुझको यहाँ समझाता है ना? बाबा कहता है बच्चे अंत तक माया आनी है, आंखें हैं तो पलकें झपकती रहेंगी, बातें आएंगी, डस्ट उड़ेगी तूफानों की, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे हर बात आई बाप को दी, आई बाप को दी, बातें आती है ना अंत तक आती, मेरी है नहीं, जैसे ही आई बाबा के साथ साक्षी। बाबा देखो मन में ये डर आ रहा है, हाँ बाबा कहते हैं बच्चे लाओ मुझे दे। आप तो अभय हो ना, बाप के साथ बैठे हो, तुमको तो बाबा कहते हैं मृत्यु छूएगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक बाप की याद है, बाप समान हूँ, बीमारी शरीर को होगी, मन उससे दुख पा रहा होगा, लेकिन मैं आत्मा इन दोनों को साक्षी होके देख रही हूँ। पुराना हिसाब किताब किसका है? आत्मा का, नहीं बाबा का। आत्मा तो पवित्र है, लेकिन वो इस चश्मे से जब दुनिया को देखती है ना तो इस चश्मे की मोहताज हो जाती है। कहती है, मेरे को ना बिना चश्मे के कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता, लाओ मेरा चश्मा दे दो मुझे, पहले चश्मा दे दो मुझे तब मैं देखूं। तो बाबा भी हमें समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जो भी तुमने दुनिया देखी, जो भी तुमने यहाँ सुना, जो भी तुमने यहाँ किया, ये बाबा कहता है ये जैसे बना बनाया चश्मा है, ऐसे ही बना बनाया ड्रामा है, ये एक्यूरेट बना है, इसमें कोई कमी नहीं है। ये है मन जीत, इसको तोड़ना नहीं है, चश्मे को तो मैं तोड़ भी दूंगी, लेकिन मन के कैसे टुकड़े करोगे, इसके जितने टुकड़े करोगे, जैसे वहां सुनते थे ना कि जब अमृत पिलाया गया तो बीच में असुर आकर बैठ गया, असुर आकर बैठा तो देवताएं समझ गए कि ये असुर अमृत पी रहा, तो उन्होंने थोड़ी सी बुद्धि दौड़ाई, वो कहते हैं इसको मारो। असुर 1 से 2 हो गए, राहु केतु। इस समय हमारा मन असुर है, इसको जितना काटोगे ना ये ये और ग्रहण लगाएगा, और टुकड़े टुकड़े होते जाएंगे, और भारी 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 होता जाएगा कि कर करके देख लिया, छोड़ छोड़ के देख लिया, लेकिन छूटता ही नहीं है। क्रोध नहीं जाता, डर नहीं जाता, टेंशन नहीं जाती। बाबा तो कह रहा है मजे लो मजे लो मजे, क्या मजे ले। बाबा भी आंख अलग है, चश्मा अलग है, इन दोनों का चोली दामन का साथ है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे अभी ये बाप को दे दो, है ना? तुम कैसे घर चलो,
बाबा ने कहा बच्चे जैसे आए, है ना। कोई भी बच्चा माँ के पेट से चश्मा पहन के नहीं निकलता, निकलता। कहते हो ना इसको जन्म से चश्मा लगा हुआ, तो क्या माँ के पेट से चश्मा लगा के आ रहा है? बाबा कहते हैं पहले जन्म से लेके अंतिम जन्म तक ये चश्मा चिपका रहा है। तो आत्मा ने सोचा कि यही मैं हूँ। मेरा मन दुखी है तो मतलब मैं दुखी हूँ, मेरा मन उदास है तो मतलब मैं उदास हूँ, मैंने गलत किया तो मतलब मैंने पाप किया, मैंने अच्छा किया तो मतलब मैंने पुण्य किया। बाबा कहते हैं नहीं नहीं, ये चश्मा उतारो, आप कर्मातीत बन के घर जाओगे। आपने कुछ किया ही नहीं, बना बनाया ड्रामा था, जो पार्ट था, जो संस्कार थे, वैसा पार्ट बच गया, कल्याणकारी था, चलो घर चले। ये मेरी प्योरिटी है। ओम शांति।